ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कार्तिक स्नान करने वाले सारे विष्णु भक्तों का दिन मंगलमय हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और शुभ समाचार सुनने को मिले। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं कार्तिक स्नान की कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। इससे पहले भी इसी चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं कार्तिक मास शुरू हुआ था उसी दिन से अपलोड की गई हैं, तो उन्हें भी आप एक बार अवश्य सुने। मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। गणेश जी की कहानी हर व्रत कथा और पूजा पाठ के समय जरूर सुननी चाहिए, इससे हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूँगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी।
जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र माला मोजड़ी पर पड़ी तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि ये कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो खुद ना जाने कितनी ही सुंदर होगी। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरा साख भरियो बीरा। तो सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या। तो वह कहने लगी कि सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरे देवर। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपकी साख जरूर भरूंगा। तो सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद में राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठकर बैठा और सुए से पूछने लगा कि सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी। तो सुआ बोला कि आभासी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूँगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूँगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीर कर वहाँ पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुँह अंधेरे साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ तुम मेरी साख भरियो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। तो यह सुनकर वो घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जाग कर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ वो आई थी क्या। तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रख कर वहाँ पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वो तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाई गंगा किनारे बैठकर
निगरानी करूँगा, आज उसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वो बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी, तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 500 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। तो यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा जलने लगता है, बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नज़र डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। तो राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रहे हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी वजह से आज वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा कि आपके बेटे को स्नान घर के आगे नाली पर बैठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो उसे मिलनी थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार के पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंचदेवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंचदेवता की। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 7 बहुएं थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके नियम निभाने में मेरा साथ दोगी?
तो 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया। लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं आपके सारे नियमों में साथ दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ। अब दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करके घर आता तो उसकी बड़ी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती। फिर अपने ससुर के लिए पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करती। तो यह देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश होता और कहता कि ऐसी बहू भगवान सबको दे। जब उसकी बहू अपने ससुर के कपड़ों को आंगन में सुखाया करती थी तो उससे पानी की बूंदें गिरती वो हीरे मोती में बदल जाती थी। तो इस तरह बड़ी बहू तो धनवान हो गई। अब कपड़ों से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। एक दिन वो आई और अपनी जेठानी से कहने लगी कि तुमने तो कई दिन हो गए कार्तिक स्नान का नियम निभाते हुए, अब ससुर जी को हम लेकर जाती हैं। बचे हुए दिन ये हमारे यहाँ रह लेंगे, हम इनके नियम का अच्छे से पालन करेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो आप ले जा सकती हैं। तो वो सारी की सारी जाकर अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी, अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहकर बचे हुए कार्तिक स्नान का पूजा पाठ आप वहीं पर कर लेना, हम आपके सारे नियमों को निभा देंगे। तो उसका ससुर सोचने लगा कि आज अचानक से मेरी 6 बहुओं को क्या हो गया है। फिर भी ना चाहते हुए उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी देवरानियों के यहाँ जाता हूँ, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, कहीं पर भी कर लो। तो वो बोली ठीक है पिताजी, जब तुम्हारा मन हो तो वापस लौट आना, तुम्हारे बिना यह घर सुना सुना लगेगा। तो उसका ससुर अपनी छोटी बहुओं के साथ उनके घर चला गया और दूसरे दिन सुबह हुई तो गंगा नदी पर स्नान करने चला गया। जब लौट कर आया तो अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, मेरे कपड़े धोकर सुखा दो। तो उसकी बहुओं ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए सीधे पानी में भिगोकर कपड़े तार पर डाल दिए। तो जैसे ही उन कपड़ों से पानी टपकने लगा तो सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो यह देखकर उन बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे घर तो आप पाप का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और जेठानी जी के घर जाकर स्नान करो, हमारे घर में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुओं की बात सुनकर वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो कल ही पता था कि जरूर कोई स्वार्थ है, अगर मेरी सेवा करनी होती तो उसी दिन बोल देती, चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर अपनी बड़ी बहू के यहाँ आया तो बहू देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखा दिए। जैसे ही सुखाए तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब तो कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। तो उसका ससुर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि बड़ी बहू ने तो मेरे पूरे महीने नियम धर्म का पालन किया है, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, अब इसे कैसे कहूँ। यह बेचारी घर का काम करके खेत भी तो जाती है और मेरी भी सेवा पानी करती है। तो इस तरह चिंतित बैठे देखकर उसकी बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, क्या बात है, आज आप इतने उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और मैं सोच रहा था कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं, पर तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी। तो उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे बता दो क्या कुछ करना है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और ब्राह्मणों को न्योता देकर छोटी बहुओं के घर कहने गया कि सारी की सारी भोजन करने आ जाना, अगर समय है अपनी जेठानी का भी काम में हाथ बटा देना। तो बहुएं कहने लगी कि काम में हाथ बटाना तो दूर है, जब तक वो घर में रहेगी हम तो खाने पर नहीं आएंगे। तो उसका ससुर एक बार फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा कैसे होगा, वो अकेली सारा सामान तैयार करेगी और मैं उससे कहूँगा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। तो वह तो घर आकर चिंतित होकर बैठ गया। तो बड़ी बहू ने देखकर कहा कि पिताजी, अब क्या बात है, अब क्या चिंता है आपको, मुझे बताओ। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, तुम्हारी देवरानियों ने कहा है कि जब तक तुम घर पर रहोगी तो वो भोजन नहीं करेंगी। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, हम पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे, उसके बाद मैं खेत चली जाऊंगी, फिर तुम उन्हें बुला लेना।
तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसा बहू ने कहा था वैसा ही किया। सारा भोजन बनाकर तैयार किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सारा भोजन ढककर खेत चली गई। तो पीछे से ससुर जी ने अपनी बहुओं को कहा कि चलो अब तुम्हारी जेठानी खेत चली गई है, तुम आओ भोजन कर लो। तो सारी बहुओं ने आकर भोजन किया और बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर डाल दिए और मन ही मन खुश होती हुई चली गई कि अब देखते हैं जेठानी जी क्या खाएगी। सारा दिन की खटती ससुर की लाडली, अब देखते हैं कि क्या खाएगी। इसी तरह प्रसन्न होते हुए वो अपने घर चली गई और उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। तो उसने पूछा कि पिताजी अब आप उदास क्यों बैठे हैं? क्या मेरी देवरानियाँ आई नहीं? सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया? तो वो कहने लगा कि बेटा सारा ठीक ठाक ही निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियाँ भोजन करके बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। तो बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूँगी। तो इस तरह कहकर बहू घर के अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही भोजन को देखा तो खाने में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती पड़े थे। सारे घर में खूब धन ही धन हो गया। छोटे से घर की जगह महल बन गया और सारा घर धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार भर गए। तो वह अपने पिताजी को बुलाकर कहने लगी कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। हमारा साधारण सा घर महल में बदल गया है। तो उसका ससुर सारी चीज़ों को देखकर कहने लगा कि बेटी तुमने सच्चे मन से मेरे कार्तिक स्नान के नियम को निभाया है, लेकिन तेरी देवरानियों ने तो इसे पापी मन से निभाया था। इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हें यह फल दिया है। यह कहकर वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगा। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे सभी की सुनना। जो कार्तिक स्नान करे, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करे, उनके पूजा पाठ और व्रत उद्यापन में उनकी मदद करे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा में। तो नारद जी कहने लगे कि अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। इससे उसे कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे। उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपक जलाकर सुंदर कतार बनावे, उन्हें सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उन द्वारपालों के नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्थर तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं,
उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी के दिन एक सपत्नी ब्राह्मण जोड़े को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दें और फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करते हैं वो धन्य हैं और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ बाप और उसकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वो सोचती कि मैं भी तुलसी की पूजा करूं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम बन गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती थी। ऐसा करते करते वो कन्या बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। वो गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसके 2 जेठानियाँ थी, वो उसका दोनों मजाक बनाती। वो कहते कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, क्या तुम कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है फिर भोजन करती है। पर वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसके चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमले को ढूंढकर अच्छे से पूजा करके फिर भोजन करती। तो इस तरह देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने एक दिन तुलसी के गमले को उठाया और दूर फेंक आई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन भी नहीं किया। उसका रोजाना का नियम था और वो अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। तो उस दिन तो वो भूखी प्यासी सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो देखकर वो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वो जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानियाँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि लो जी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो, मेरे कमरे में
मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा है। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी दोनों जेठानियां जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई तो देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे हैं। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। तो उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ
कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तप्सी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तप्सी का फल तप्सी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। आप सभी को कार्तिक मास की ये कथाएं कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई बहन अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके आरोग्य जीवन की कामना से अहोई माता का व्रत रखती है तो इसी चैनल पर कल अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी, तो श्रद्धा भाव से उसे भी सुनना और दूसरी बहनों में शेयर करना। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।